खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते। परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल, तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग की क्लास जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से रहेगी और इसको 3 भागों में हम लोग बिल्कुल क्लास यहाँ से लेने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। जैसे कि आपको बताया गया था, एकदम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को समझने के लिए ये बड़ा चैप्टर है, इसको इतने छोटे भागों में कन्वर्ट कर दिया गया है। चैप्टर 1 की क्लास हो चुकी है, 2 की, 3 की, 5 की हो चुकी है और चैप्टर 6, 7 और 8 तीनों क्लास देखेंगे। 9 तक की क्लास यानी 6 से 9 तक की क्लास जो है एक जो है 3 वीडियो में चला जाएगा। ये पहला भाग है, तो याद रखिएगा हम लोग ऐसे क्लास लेते हुए आए हैं। उस हिसाब से देखा जाए तो ये क्लास 6वीं क्लास से शुरू हो रही है। 6, 7, 8, 9 क्लास एक ही में कर दिए हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को समझने के लिए इसको 3 भागों में समझा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को समझने के लिए 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्रथम चरण 1885 से 1905 के बीच में, इसे उदारवादी चरण के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। तो दूसरा आप देख रहे होंगे, दूसरा चरण 1905 से 1919 के बीच में, ठीक है, और इसे उग्रवादी चरण के नाम से जाना जाता है। तीसरा चरण आप देख रहे होंगे 1919 में, और जो है ये तृतीय चरण के रूप में जाना जाता है। प्रथम चरण में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उद्देश्य था सुधार, दूसरे चरण में भारतीय राष्ट्रीय का स्वराज और तीसरे चरण का उद्देश्य था गांधीवाद। ठीक है, ये उद्देश्य था, कभी कभी एग्जाम में प्रश्न आता है। अब इसको हम लोग शुरू करते हैं कि बंगाल विभाजन या बंग भंग 1905 से देखा जाए। बिल्कुल एग्जाम में आने वाले सभी महत्वपूर्ण कंटेंट को क्लास में शामिल किया गया है, जो आ चुके हैं, आ सकते हैं, और इसे ध्यान से देखेंगे। और याद रखिएगा मॉडर्न हिस्ट्री से प्रश्न इससे निश्चित ही आते हैं। आप किसी भी एग्जाम में देखिए 3-4 प्रश्न 2-3 जरूर आते हैं। हम लोग शुरू करते हैं बंगाल के विभाजन से 1905 से। आपके एग्जाम में आएगा कि बंगाल का विभाजन की घोषणा कब होता है? 19 जुलाई 1905 होता है, याद रखिएगा। बंगाल का विभाजन प्रभावी कब होता है? 16 अक्टूबर 1905 को। यही डेट आपको याद रखना है, एग्जाम में है। 1905 में बंगाल भारत के गवर्नर कौन थे? तो 1905 में भारत के गवर्नर कर्जन थे, याद रखेंगे। 1905 में बंगाल के गवर्नर कौन थे? तो बंगाल के गवर्नर सर एंड्रूज फ्रेजर थे, नाम याद रखेंगे आप। बंगाल विभाजन के समय गृह सचिव कौन थे? तो रिजले थे। और बंगाल विभाजन के समय पत्रकार कौन थे? WH नेविंसन थे, एग्जाम में पूछा जाता है। आप देखेंगे कि बंगाल विभाजन का कारण अंग्रेजों द्वारा बताया गया कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से नियंत्रण में समस्या के लिए है। दूसरा वास्तविक कारण था कि राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना और भारतीयों को बांटो राज करो की नीति से। अंग्रेजों ने कहा कि जो है प्रशासनिक दृष्टि से बंगाल काफी बड़ा हो जा रहा है, इसलिए इसको शासन करने के लिए 2 भागों में बांटा जा रहा है। अंदर की बात थी, अंग्रेजों का एक सिद्धांत था कि भारतीयों को बांटो, इनको धर्म के आधार पर बांटो, और जिस आधार पर बांटो, गरीबी के आधार पर बांटो, छुआछूत के आधार पर बांटो, और बांटने के बाद इन पर राज करो इनकी असली। ठीक है, नेक्स्ट इसमें पॉइंट देखते हैं। बंगाल विभाजन 2 भागों में किया गया, पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल। पूर्वी बंगाल याद रखिएगा, बांग्लादेश त्रिपुरा पूर्वी भाग कर दिया गया था। पश्चिम बंगाल बंगाल का पश्चिमी भाग कर दिया था। कलकत्ता के सभा में निर्णय हुआ कि भारतीय विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे और स्वदेशी आंदोलन शुरू करेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर के कहने पर 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस या रक्षाबंधन दिवस मनाया गया। पूछा गया है कई बार, 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस या रक्षाबंधन दिवस मनाया गया, इसके कहने पर याद रखिएगा रविन्द्रनाथ टैगोर के। भारतीय विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे और स्वदेशी आंदोलन शुरू करेंगे, इस बात का वर्णन सर्वप्रथम संजीवनी पत्रिका में आया, जिसके लेखक कृष्ण कुमार मित्र या के मित्र थे। 1905 में कांग्रेस अधिवेशन वाराणसी में अध्यक्ष बने थे गोपाल कृष्ण गोखले, और इसमें स्वदेशी की मांग की गई थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने कर्जन की तुलना औरंगजेब से किया था और बंग भंग को निर्मम भूल बताया था। ठीक है, आप जानते होंगे जो है मुगल शासकों में सबसे कट्टर कौन थे? औरंगजेब थे, याद रखिएगा। सुलेमा वर्ग के अनुसार वो शासन करते थे, अपने संगीत सीखते थे, जो है राज्य में संगीत को बंद किए थे, कई चीजों को उन्होंने बंद किया था। तो प्रश्न आता है कि औरंगजेब की तुलना जो है कर्जन औरंगजेब की तुलना की गई है, किसने कहा था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था। 1906 में कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी के समय स्वराज का प्रस्ताव जो है मांग की गई थी। सूरत अधिवेशन 1907 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष रास बिहारी। ठीक है, इस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन 2 भागों में, नरम दल और गरम दल में हो जाता है।
गरम दल के नेता लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, इन्हीं को लाल बाल पाल कहते हैं। ठीक है। 1907 के तत्कालीन गवर्नर जनरल मिंटो का कथन था कि सूरत में कांग्रेस का विघटन हमारी सबसे बड़ी जीत है। नोट इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। 1908 में तिलक को मांडले जेल बर्मा में भेज दिया जाता है, जिसके विरोध में मुंबई के मिल मजदूरों ने हड़ताल किया, जो भारत की प्रथम राजनीतिक हड़ताल थी। पूछा जा सकता है भारत की प्रथम राजनीतिक हड़ताल किसने किया था, तो मुंबई में मिल मजदूरों ने किया था। क्यों किया था? तिलक जी को जो है मांडले जेल बर्मा में बंद कर दिया गया था। बर्मा को म्यांमार इसका वर्तमान नाम हो गया है, और इसी जेल में ही जो है तिलक ने गीता रहस्य नाम की पुस्तक को लिखा था। ये आप देखेंगे। इसी समय लेनिन का कथन आता है, अब भारत को अंग्रेज अधिक दिनों तक गुलाम बनाकर नहीं रख सकते, क्योंकि भारत का मजदूर जाग चुका है। मांडले जेल बर्मा में तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक को लिखा था। और ये टेस्ट सीरीज है, एग्जाम को डेट देखते हुए अब आपको ये टेस्ट सीरीज खरीद के मैक्सिमम प्रश्नों को हल करना चाहिए। 350 से ऊपर इसमें प्रश्न है, बिल्कुल आयोग के सिलेबस के अनुसार इसमें टेस्ट पेपर बनाए गए हैं। आप इसको परचेज करके कम से कम 2 से 3 बार हल कर लेंगे। सुकरात का भी कथन है कि अगर किसी चीज को बच्चों को कोई कंटेंट आना हो, डायरेक्ट प्रश्नोत्तर के माध्यम से आ सकता है। तो थियरी पढ़ने का समय नहीं है, आप इसको एमसीक्यू को कम से कम 2-3 बार हल करिए। कई क्वेश्चन आप डायरेक्ट आपको याद आ जाएगा, याद रखिएगा। कम से कम 2 से 3 बार हल करिएगा। और इस टेस्ट में क्या मिलेगा? ई पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, वीडियो मिलेंगे इस पे, और वीडियो बाय टेस्ट, फाइनल टेस्ट, फिर आपको जीएस पेपर में पूर्णता आएगी, इसकी वैलिडिटी एग्जाम तक रहेगी, याद रखिएगा। इसमें ई पीडीएफ नोट्स हिंदी इंग्लिश में 2014 से लेकर अब तक के साल भर पेपर जैसे एग्जाम में आते हैं वो हैं, और रेगुलर प्रैक्टिस क्लास आपको इसमें मिलता रहेगा। ऑर्गेनाइज क्लास सभी क्लास सीक्वेंस में मिलेगा, यानी वीडियो क्लासेज आपको जो है सिलेबस के अनुसार मिलेगा। यूट्यूब पे सभी क्लासेस नहीं होते हैं, क्लास बाद में अनलिस्टेड कर दिए जाते हैं, अटेंडेंस क्रम में होते हैं। सीरीज के रूप में सैकड़ों की संख्या में मॉडल पेपर, सिलेबस बाय टेस्ट, यूनिट बाय टेस्ट मिलेगा। रेट 1999 है, लेकिन आपको 1299 में अभी दिया जा रहा है। याद रखिएगा, अपनी गलतियों को एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करके सुधारें, ताकि वो गलतियां एग्जाम सेंटर में आपकी ताकत बनकर आपको जीत दिलाए। अभ्यास करने से पूर्णता आती है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि टेस्ट लेके आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, आगे देखते हैं। आइए, हमारी पुस्तक है, ये निःशुल्क टेस्ट होता है टेलीग्राम ग्रुप पर, आपको इस पे जुड़ जाना चाहिए। पर डे सुबह इसमें कोई चार्ज नहीं लगता है, फ्री में टेस्ट क्वेश्चन दिए जाते हैं। और ये व्हाट्सएप ग्रुप है, इसमें भी आप जुड़ सकते हैं, सभी लाइव क्लास की सूचना इसमें दे दी जाती है। नेक्स्ट आते हैं दिल्ली दरबार 1911। हार्डिंग द्वितीय, याद रखिएगा, हार्डिंग द्वितीय यहाँ कर लीजिएगा। हार्डिंग द्वितीय के समय दिल्ली दरबार 1911 में लगाया गया। जॉर्ज पंचम को भारत का सम्राट घोषित किया गया। 1911 में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली की घोषणा हुई। ये प्रश्न आता है, भारत की राजधानी अब कलकत्ता से दिल्ली होगी, इसकी घोषणा कब हुई? तो 1911 में हुआ। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब हो गई? तो 1912 में हो गई। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन 1912 में भारत की राजधानी दिल्ली बनाया गया। 1911 कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष पंडित विसेन नारायण जी थे। इस अधिवेशन में प्रथम बार राष्ट्रगान गाया गया, जिसके लेखक रविंद्रनाथ टैगोर थे। नेक्स्ट आप देखेंगे, भारत में दिल्ली दरबार लगता है 1877 में लिटन के समय, 1903 में कर्जन के समय, और 1911 में हार्डिंग द्वितीय के समय लगता है। याद रखिएगा, भारत में 3 बार दिल्ली दरबार लगता है। राष्ट्रगान तत्वबोधिनी किताब से लिया गया, जिसके लेखक देवेंद्रनाथ टैगोर हैं। याद रखिएगा, एग्जाम में आ चुका है। हार्डिंग बम कांड 1912, 23 दिसंबर 1912 को हार्डिंग के ऊपर चांदनी चौक दिल्ली में बम फेंका गया, जिसे दिल्ली बम कांड या हार्डिंग बम केस या दिल्ली लाहौर षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। हार्डिंग के ऊपर बम रास बिहारी बोस ने फेंक कर जापान भाग जाते हैं। हार्डिंग केस में वसंत कुमार विश्वास, अमीर चंद्र और अवध बिहारी को फांसी दे दी जाती है। नेक्स्ट है लखनऊ समझौता 1916। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेता के बीच में लखनऊ समझौता होता है। इस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार, मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना होते हैं। लखनऊ समझौता में 2 प्रमुख निम्नलिखित कार्य होते हैं। पहला, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य ऐतिहासिक समझौता होता है। दूसरा, पिछले 9 सालों से जिन उग्रवादियों को निकाला गया था, उन्हें पुनः कांग्रेस में शामिल किया गया, जैसे तिलक और अन्य। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट होता है नोट। इस अधिवेशन में उग्रवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया का श्रेय एनी बेसेंट को जाता है। इसी अधिवेशन में प्रथम बार जिसमें कांग्रेस ने सांप्रदायिक सीट देने की स्वीकार की थी। इस अधिवेशन में गांधी जी को राजकुमार शुक्ल ने
चंपारण के समस्या से अवगत कराया था इसी लखनऊ अधिवेशन में। महात्मा गांधी कहते हैं लखनऊ समझौता शिक्षित धनी मुसलमानों का एक जो है समझौता था। होम रूल लीग आंदोलन 1916। होम रूल लीग की स्थापना तिलक और एनी बेसेंट ने के दोनों के द्वारा अलग अलग स्थानों पर किया जाता है। ठीक है, तिलक द्वारा होम रूल स्थापना अप्रैल 1916 बेलगांव कर्नाटक में घोषणा होता है और गठन पूना महाराष्ट्र में होता है। तिलक का समाचार पत्र केसरी और मराठा, याद रखिएगा, केसरी मराठी भाषा में और मराठा अंग्रेजी भाषा में है। तिलक होम रूल लीग का उद्देश्य था कि क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा दिया जाए और स्वशासन की मांग की जाए। नेक्स्ट आप देखेंगे एनी बेसेंट द्वारा होम रूल लीग आंदोलन का स्थापना मद्रास में सितंबर 1916 में होता है। एनी बेसेंट के समाचार पत्र का नाम न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ है। एनी बेसेंट द्वारा होम रूल लीग का उद्देश्य राजनीतिक शिक्षा और चर्चा को बढ़ावा देना है। होम रूल लीग आंदोलन एनी बेसेंट आयरलैंड से आई थी, ने सर्वप्रथम शुरू किया था। 1914 में अपने पत्रिका कॉमनवेल्थ में इन्होंने स्वशासन की बात कही थी। नोट, 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना एनी बेसेंट ने किया था। एनी बेसेंट को नजरबंद करके ऊटी तमिलनाडु भेज दिया गया और जब 1917 में बाहर आए तो अपनी लोकप्रियता के कारण उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 32वां अधिवेशन, याद रखिएगा, 1917 में कलकत्ता में प्रथम महिला अध्यक्ष बना दिया गया। आपके एग्जाम में दो प्रश्न आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, क्या आप आंसर देंगे? एनी बेसेंट। लेकिन प्रश्न आ जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो सरोजिनी नायडू, याद रखिएगा। दोनों प्रश्न जो है गलत मत करिएगा। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तो सरोजिनी नायडू, प्रथम महिला अध्यक्ष पूछे तो एनी बेसेंट, याद रखिएगा। सरोजिनी नायडू कानपुर के अधिवेशन में बनी थी। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, ये कलकत्ता अधिवेशन में बनी थी। इंडियन अर्नेस्ट पुस्तक के लेखक वैलेंटाइन चिरोल, जिन्होंने तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा। होम रूल आंदोलन 1916 का परिणाम यह होता है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 आता है। हम लोग शुरू करते हैं। मॉन्टेग्यू घोषणा 1917 या अगस्त घोषणा 1917 इसे भी कहा जाता है। भारत के सचिव मॉन्टेग्यू द्वारा 20 अगस्त 1917 को ब्रिटेन के कॉमन सभा में एक प्रस्ताव की घोषणा होती है, जिसे मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र या अगस्त घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है। घोषणा पत्र के अनुसार भारत में प्रशासन की हर शाखा में भारतीयों को अधिक प्रतिनिधित्व दिए जाने की जो है बात कही गई है। भारत में मॉन्टेग्यू घोषणा को उदारवादियों ने भारत का मैग्नाटा की संज्ञा दिया था। रोलेट एक्ट 1919। रोलेट एक्ट के अनुसार अंग्रेज सरकार जिसको चाहे जब तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर रख सकती है। इस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील, काला कानून, काला अधिनियम, आतंकवादी अधिनियम कहा गया है। रोलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह सभा में ज्यादातर होम रूल के युवा सदस्य थे। रोलेट एक्ट या कानून के अंतर्गत केवल शक के आधार पर अंग्रेजों को एक्शन लेना था। ठीक है, नोट, रोलेट एक्ट या कानून के विरोध का कारण मूल अधिकारों का हनन था। रोलेट एक्ट के सत्याग्रह का नेतृत्व दिल्ली में स्वामी श्रद्धानंद ने संभाली थी, जिसके विरोध में स्वामी श्रद्धानंद लगान न देने का नारा दिया था। इस एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी ने एंटी रोलेट सत्याग्रह शुरू किया। अंग्रेजों द्वारा इन्हें दिल्ली में गिरफ्तार करके मुंबई छोड़ दिया जाता है। 1919 में गांधी जी का राजभक्ति जो है इस कारण से छूट जाता है। नेक्स्ट देखेंगे जालियांवाला बाग कांड, हत्याकांड 1919। ये प्रश्न से ही प्रश्न आते हैं। रोलेट के विरोध करने पर पंजाब के लोकप्रिय नेता डॉक्टर सबुद्दीन किचलू, डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक सभा आयोजित हुई, जिस पर जनरल डायर ने गोलियां चलवा दिया, जिसे जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। इस सभा को हंसराज द्वारा बुलाया गया और बाद में यही हंसराज सरकारी गवाह बन गया। एग्जाम में आया हुआ है कि जालियांवाला बाग कांड के सरकारी गवाह कौन बनते हैं? हंसराज का नाम आप याद रखिएगा। इस सभा में प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार 1000 लोगों की लगभग मृत्यु हुई। इस जालियांवाला बाग कांड हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की या सर की उपाधि तथा हकीम अजमल ने हाजी के उल मुल्क की उपाधि वापस की तथा शंकरन नायर ने वायसराय की परिषद से इस्तीफा दे दिया। तीनों का एग्जाम में प्रश्न आता है। हत्याकांड के जांच के लिए 2 कमेटी बनी। सरकार द्वारा हंटर कमेटी बनाई गई, जिसने अपनी रिपोर्ट में दिया कि सरकार, याद रखिएगा, निर्दोष है। सरकार ने जो रिपोर्ट बताई थी, यही महात्मा गांधी का कथन आता है
पन्ने दर पन्ने निर्लज सरकारी लिपापोती है। दूसरा देखेंगे, कांग्रेस द्वारा तहकीकात समिति बनाई गई जिसने अपनी रिपोर्ट दिया कि सरकार दोषपूर्ण है। किस समिति के माध्यम से? तहकीकात समिति, याद रखिएगा। और तहकीकात समिति के अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय, सदस्य तैयब जी, CR दास, मोतीलाल नेहरू होते हैं। और ये क्लास लंबा ना हो जाए, ये पहला भाग था। दूसरा भाग जल्द ही इसके बाद दिया जाएगा। ये टेस्ट पेपर आपको जरूर ले लेना चाहिए और प्रैक्टिस करना चाहिए। अभ्यास करने से पूर्णता आता है, समय कम है। मैक्सिमम प्रश्न करिए, सीधे प्रश्नों को जानिए, बाकी अपना सिलेबस देखते रहिए। मिलते हैं हम लोग इसके दूसरे भाग में जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इस समान अध्ययन की मॉडल पेपर बुक को हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में तैयार किया गया है, जो कि समान अध्ययन एग्जाम में किसी भी प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, GDC प्रवक्ता एग्जाम के साथ LT ग्रेड, GIC, TGT, PGT आदि एग्जाम में सहायक सिद्ध होगा। उपरोक्त एग्जाम के विगत वर्षों के पेपर का एनालिसिस करने के बाद वर्तमान एग्जाम पैटर्न पर इसको अनुभवी टीम द्वारा तैयार किया गया है, जो कि आपके समान अध्ययन जनरल स्टडीज एग्जाम के स्कोर को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। इन एग्जाम की कुंजी GS पेपर होता है। इसमें 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं, जिसमें समान अध्ययन सिलेबस के सभी क्षेत्रों से महत्वपूर्ण व चुनिंदा प्रश्न हैं, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस बुक